प्रदेश में योगी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, और कस्बे की भी एक आवाज है, जेवर का चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। जेवर को किसी ने हिंदू में बांट दिया, किसी ने मुस्लिमों में बांट दिया। मेरा मन ये है कि एक ऐसा चेयरमैन मैं बनना चाहता हूं जो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, मैं सबको एक ही सूत्र में देखना चाहता हूं। जेवर की जनता मेरे लिए सब प्रथम है, उनका मान सम्मान, मेरे 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। चेयरमैन बनूं ना बनूं, पार्टी मुझ पर विश्वास जताए ना जताए, मैं पार्टी का समर्पित हूं। तो पार्टी जिस पर भी विश्वास जताएगी मैं उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस। अपने क्षेत्र की और दूर दराज की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के चलते जेवर में सपा की सीट क्लियर हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन उम्मीदवारों ने अपने प्रयास किया है सिंबल लेने के लिए, टिकट लेने के लिए, उनमें से नीरज गोयल हमारे साथ हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इस श्रृंखला में हैं, चेयरमैन बनने की राह पर हैं आप। क्या कहेंगे शुरुआती इस समय को लेकर, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्या टिकट मिलने जा रही है? चंचल भाई, सर्वप्रथम जेवर प्रेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस लायक समझा मेरा इंटरव्यू लेने के लायक। दूसरा विषय यह है, मैं पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, संघ से मेरी पृष्ठभूमि रही है, शीर्ष नेतृत्व को मैंने अपना आवेदन दिया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है मेरे पार्टी की, जो मैंने प्रति कर्तव्य निष्ठा रही है, पार्टी के प्रति मेरी मेहनत रही है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है मुझ पर विश्वास जताएगा। मैं पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को और शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि वो मुझ पर पूरा विश्वास जताएगी। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जेवर नगर, जो हमारे यहाँ से 4-5 जो वर्ष निकले हैं बीते, जो हमारे जेवर को में 5 वर्ष तो मैं कहूँगा एक दुर्भाग्यपूर्ण है जेवर कस्बे के लिए। अब के आने वाले जो समय है, जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है यहाँ से, जिसको भी अपना चुनाव चिन्ह देती है, मैं उसको तन बंधन से चुनाव लड़ाऊंगा। अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं पूरी आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जेवर नगर की जनता को कि जेवर को आपको 5 साल में नहीं बल्कि मैं 6 महीने बाद से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 महीने में जेवर की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। जेवर की याद पृष्ठभूमि की बात करें, जमीनी स्तर की अगर हम बात करें, 5 ऐसी क्या समस्याएं नजर आती हैं जो आप चेयरमैन बनने के बाद में सबसे पहले उठाएंगे? चंचल भाई, समस्या 5 नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा है जेवर में, लेकिन आपने 5 कहा है तो मैं 5 ही बता रहा हूँ। सबसे पहले जेवर नगर का, जिसको हम एक सीमा विस्तार बोलते हैं, लाल डोरा, जो मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ, जो भी जिससे भी मेरी बात होती है, बहुत चेयरमैन आए, बहुत चले गए, किसी ने जेवर के सीमा विस्तार की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्र में माननीय योगी जी हैं, और हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। मैं आपको पूरा विश्वास जताता हूं, अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिया और जनता का लोगों का प्यार मिला तो मेरा सबसे पहला काम ही रहेगा सीट पर बैठने के बाद जेवर की सीमा विस्तार की फाइल को आगे बढ़ाना और जेवर की सीमा विस्तार को बढ़ाना। बिल्कुल। दूसरा विषय मेरा ये रहेगा, जो हमारे यहाँ नगर पंचायत में जो पानी की समस्या है, इस समय पानी की टंकी बन चुकी है, सारी लीकेज है, जेवर की में पानी की अभी तक कोई सप्लाई नहीं है। मेरा दूसरा प्रयास रहेगा उस टंकी को सुचारू रूप से चालू करवाना और जन जन तक पानी की समस्या को दूर कराना। तीसरा जो जेवर की बहुत मुझे बड़ी समस्या लग रही है, स्टैंड। हमारे यहाँ कोई अभी तक भी बस स्टैंड या फिर टैक्सी स्टैंड या ऑटो स्टैंड, टैक्सी, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, सब कुछ है, ये किसी का स्टैंड है ही नहीं जेवर में। मेरा ये भी मेरे प्रायोरिटी पर रहेगा कि अभी हम बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन जेवर में देखते हैं अभी उनको ये मालूम नहीं है कोई टैक्सी स्टैंड कहाँ, जहाँ एयरपोर्ट बनने वाला हो, जहाँ तरह बड़ी विकास होने की उस पर है। जब यहाँ पर वो आता है और टैक्सी स्टैंड की पूछता है, भैया टैक्सी स्टैंड किधर है, तो जेवर की जनता के द्वारा उन्हें जवाब मिलता है, भैया टैक्सी स्टैंड तो नहीं है, चौराहे पे चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो मेरा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी रहेगा। चौथा मेरा प्रयास जो रहेगा, जो हमारे ठेली वाले मजदूर हैं, जो अपना ठेली से अपना डेली यापन अपना परिवार का करते हैं, उनको बड़ी एक तरह से जलालत महसूस करनी पड़ती है। बेचारे कभी उनको ठेली को इधर से ढकेल देता है, कभी उधर से ढकेल देता है। मेरी उनको प्रथम प्रायोरिटी ये भी रहेगी कि जो ठेली है उनको एक उचित स्थान, उचित सम्मान ठेली वालों को मिले, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे सामने 150 ठेली लगी रहती हैं, उनको कभी ना कोई खदेड़ता रहता है। बेचारे मजबूर है, गरीब आदमी, उनका यापन के लिए, परिवार के लिए उनको ठेली एक उनका रोजगार है,
ये भी मेरी एक पूरी सब रहेगी। ठेली वालों को उचित स्थान, उचित सम्मान ये भी दिया जाए। 5 मेरी जो सबसे अच्छी व्यवस्था रहेगी जेवर कस्बे के अंदर, वो सफाई व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था हमारे कस्बे में 5 साल से जो मैं देख रहा हूँ कस्बे की, बहुत चरमराई हुई है। हालांकि मैं उसमें कर्मचारियों का दोष नहीं दूंगा, सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी अपना पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं जेवर कस्बे के, लेकिन उनको जो गाइड करने वाले लोग हैं, जो उनको करते हैं, मतलब कि आप इस कस्बे में, मतलब एक प्रक्रिया ठीक नहीं है। सफाई कर्मचारी उतने रहेंगे, लेकिन उनको अगर सही तरीका से हम मैनेज करेंगे तो जेवर में जो सफाई की समस्या है, जो मैं देखता हूँ जहाँ गंदगी है, सफाई की समस्या जेवर में चाहता हूँ कि हमारा जो माननीय मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें मैं चाहता हूँ जेवर नगर पंचायत हमारी स्वच्छता के मामले में पूरे प्रदेश के अंदर नंबर 1 जानी जाए। ऐसा मैं आपको आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ। छठी समस्या और यहाँ सबसे ज्यादा शौचालय की है। हमारी जो बहन बेटी आती हैं गांव से, देहात से, आसपास के शहरी क्षेत्र से, जब यहाँ देखती हैं कि हम टॉयलेट वगैरह के लिए या शौचालय के लिए कहाँ पर जाएं, जो माननीय मोदी जी का भी सपना है घर घर शौचालय। जब वो घर घर शौचालय ठीक है, माननीय मोदी जी का सपना है और पूरा भी है जेवर में, लेकिन अभी बाजार में किसी रोड पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो बाहर के दूर दराज के गाँव के लोग बहन बेटी आए कि अपने शौचालय के लिए भी उनको कोई परेशानी तो अपना उसका भी कर ले। एक सबसे ज्यादा जो समस्या है, 7वीं समस्या, वो समय है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए मेरी दिन पर दिन उच्च अधिकारियों से बात भी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं चेयरमैन ही लड़नी है तो मैं इस समस्या में, इन समस्याओं से मैं जूझता भी आ रहा हूँ इन समस्याओं से, और इनके विषय में उच्च अधिकारियों से बात भी करता रहता हूँ। ये समस्या मुझे सबसे ज्यादा नजर आ रही स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे यहाँ लोग आते हैं, एक उनका टाइम निश्चित नहीं है, डॉक्टरों का भी, स्टाफ का भी। एक स्वास्थ्य व्यवस्था भी हमारे यहाँ से सुचारू रूप से होनी चाहिए कि बिल्कुल जैसे प्राइवेट डॉक्टर का नर्सिंग होम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक बिल्कुल मिलना ही मिलना है उन्हें, और रात को 6 बजे के बाद वो सरकारी, जबकि डॉक्टर की फर्ज ये रहता है कि 24 घंटे स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई जाए, लेकिन यहाँ 5 बजे के बाद आपको स्वास्थ्य जो विभाग है जो अपने अपने घरों में चला जाता है। मेरा ये भी मेन जेवर में ये भी समस्या रहेगी, सबको स्वास्थ्य की तरफ से भी कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। अच्छा गोयल साहब, बिल्कुल मैंने आपसे 5 समस्याएं जानी और आपने 7 बता दी। चुनाव जीतने से पहले, लड़ने से पहले ये समस्याएं याद हैं, लेकिन क्या होता है कि चुनाव लड़ने से पहले तो समस्याएं याद रहती हैं, जीतने के बाद में फिर हमने जो हाल देखा है आज तक, वो चीजें पटल पर नहीं उतर पाती। चंचल भाई, मैं आपको चैनल से पूरा आश्वस्त करता हूँ जेवर की जनता को, जेवर क्षेत्र की जनता को, मेरा जो राजनीतिक कार्य करने का जो तरीका है वो अलग, और तो सबका अलग अलग तरीका होता है राजनीति करने का। मेरा तरीका अलग हटकर है कुछ। नीरज गोयल जो कहता है, पहले काम करता है बाद में कहता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, जनता ने मुझे मौका दिया या ना दिया, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया या ना जताया, मेरा संघर्ष इन 7-8 मुद्दों के लिए या अन्य मुद्दों के लिए भी लगातार चलता आ रहा है और लगातार चलता रहेगा, ऐसा मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ। चेयरमैन लड़ना मेरा कोई एक तरह से बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है कि मैं चेयरमैनी से मुझे अपना राजनीतिक भविष्य कराने, सेवा है, समाज सेवा है, समाज सेवा बिना आप चेयरमैनी की भी कर सकते हैं। लेकिन जनता जब एक और जिम्मेदारी डाल देती है चेयरमैन बनाने के बाद, तो फिर वो जो भी चेयरमैन बनता है तो और ज्यादा उसकी समाज में काम कार्य करने की क्षमता, और ज्यादा उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। सिर्फ एक चेयरमैन का काम यही होता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, 7 नहीं बल्कि 10-15-20 समस्याएं, लेकिन आपको भी जल्दी है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, मुझे मेरे शीर्ष लोगों के, मेरे पार्टी के अधिकारियों के, कार्यकर्ताओं के, जेवर की जनता के सुझाव जो मुझे मिलते रहेंगे, मैं उन सब समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि जो 5 साल विगत गए हैं हमारे में, वो 5 साल जेवर के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। 50 साल बनाम 5 साल, जो 50 सालों में विकास हुआ है जेवर में, वो 5 साल इतने बेकार गुजरे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे किन्हीं शब्दों में निंदा करूं तो वो मुझे ठीक नहीं है किसी के बारे में बोलना। क्योंकि मैं अपने काम पे आपको लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि मैं पिछले 5 साल और अपने 5 साल 10 सालों को मिलाकर इन 5 सालों में काम करूंगा। ऐसा मैं आपको आपके चैनल से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। गोयल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे अपना पर्सनल पूछूंगा कि यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जेवर चेयरमैन के लिए नहीं जीत पाता है, तो क्या विकास की गति वही रहेगी? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या इस चीज का फर्क पड़ेगा जेवर की जनता के लिए, जेवर नगर पंचायत के लिए, या फिर विकास उसी स्तर से होगा यदि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतता है तो भी? चंचल भाई, प्रदेश में योगी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार,
और लोगों की भी, कस्बे की भी एक आवाज है, जेवर का चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूं, जेवर की जनता मन बना चुकी है कि जेवर से भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हो। अगर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा तो जो योजना एक निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी नहीं ला सकता, वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी होने के नाते बहुत ज्यादा यहाँ पे, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से यहाँ के लिए रोजगार, यहाँ के लिए जो भी एक जेवर के लिए एक हमारे यहाँ अभी ग्राउंड की भी बहुत जरूरत है खेलने की, उन सबको मैं प्रयास करूंगा। भगवान ने आपकी बात में सही तो नहीं मानना, लेकिन मैं आपको चलो 1% सही भी होती है, तो जो भी हमारा भाई चेयरमैन बनेगा उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जेवर विकास के लिए उसकी पूरी मदद करूंगा। शासन से, प्रशासन से, माननीय विधायक जी से पूर्ण जो मैंने अपने आपको आश्वासन दिलाया है, ये आश्वासन मेरा जनता को साथ में करके दिखाऊंगा इन 5 सालों में, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जेवर वासियों के लिए एक अपील जो आप आखिर में करना चाहेंगे। हमने बहुत जेवर को, किसी ने हिंदू में बांट दिया, किसी ने मुस्लिमों में बांट दिया। मेरा साथ ये है कि मेरा मन ये है कि एक ऐसा चेयरमैन मैं बनना चाहता हूं जो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसा मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं। मैं सबको एक ही सूत्र में देखना चाहता हूं। जेवर की जनता मेरे लिए सब प्रथम है, उनका मान सम्मान, उनके लिए मेरे 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। चेयरमैन बनूं ना बनूं, पार्टी मुझ पर विश्वास जताए ना जताए, मैं पार्टी का समर्पित हूं और आगे भी रहूंगा। मेरा पार्टी से कोई ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दी तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। मेरे अंदर नाराजगी शब्द मेरी डिक्शनरी में है नहीं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी जिस पर भी विश्वास जताएगी मैं उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा। उसके बाद अगर हमारी पार्टी का प्रत्याशी 1% नहीं भी जीतता है, जो भी जिसको जनता स्वीकार करती है कस्बे की, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करने को मैं तैयार हूं। चाहे भी सक्सेस वो मेरा सहयोग ना ले, लेकिन मैं उसके साथ फिर भी सहयोग करूंगा। ऐसी मैं जनता से अपील और अपनी बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो नीरज गोयल हमारे साथ रहे, जिन्होंने अपने मन की बात बड़े ही खुले शब्दों में आप लोगों के सामने रखी है। आने वाले 1-2 दिन में सीट क्लियर हो जानी है भारतीय जनता पार्टी से। पता चलेगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है या फिर स्वयं नीरज गोयल आते हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ प्रक्रिया होती है। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।